सब ऑनलाइन चल रहा है। अभी तो हमसे प्रत्यक्ष आप लोग मात्र 2-3 दिन के लिए हुए होंगे, वो भी जो योग महोत्सव में गए होंगे। बाकी अभी ऐसे तो हो नहीं पाता है। तो हम अभी चाहते हैं कि इसका जो है समय निकाल करके आप लोगों को 10 दिन का 15 दिन का एक सत्र प्रोग्राम रखा जाए, जिसमें आप लोगों को इसका पूरा विधिवत ज्ञान सिखाया जाए, ध्यान सिखाया जाए, साधनाएं सिखाया जाए। और भी बहुत सी पद्धतियां हैं जिसको आप सीख करके आप खुद साधना करो, है ना। तो ये भी है, परंतु अभी कुछ समय है, उसके बाद आप लोगों को भी अवसर देंगे इस चीज़ का। तो यही सारी बातें हैं। और जीवन में बिना ज्ञान के मरना जो है, ये सबसे बड़ा जीवन का अपमान है। ठीक है, अज्ञानता में मरना, कर्मकांड में मर जाना, पाखंड में मर जाना, ये जीवन का सबसे बड़ा अपमान है। ठीक है, जीवन का सम्मान आप वही व्यक्ति करता है जो ज्ञान को अर्जित कर रहा है। जीवन को अपमान होकर के, दरिद्र होकर के वही व्यक्ति मरता है जिसको कोई भी ज्ञान नहीं है, जो केवल हाय हाय संसार की, अपने बच्चे की, परिवार की, बस इसी में मर जाता है। वो जीवन में कुछ भी नहीं प्राप्त कर पाता। जीवन में कुछ प्राप्त करने के लिए ज्ञान को अपना मित्र बनाइए, ज्ञान के पीछे दीवाना हो जाइए। दुनिया में अगर कुछ पवित्र करने वाला है, कुछ आपको कहीं पहुंचाने वाला है, तो वो ज्ञान है। अज्ञानता की जितनी भी वेड़ियां हैं उसको निकालो। और दूसरा क्या है कि अर्जुन जैसा बनने का प्रयास करो। आपके पास प्रश्न होने चाहिए। हर व्यक्ति की अपनी अपनी गीता है। मैं बार बार कहता हूँ कि जो आप प्रश्न करते हो वही आपकी गीता है। हाँ, परंतु उत्तर देने वाला होना चाहिए। यदि उत्तर देने वाला नहीं है तो फिर आपका गीता नहीं बन पाएगा। ठीक, आप किसी गुरु के पास जाइए तो उससे प्रश्न करिए। यदि वो उत्तर आपकी समस्याओं का समाधान कर पाता है तो वो सच्चा गुरु है। ठीक है, आपको कहता है कि बस आपकी समस्याओं पे कोई उसका निराकरण नहीं दे पाता है, तो समझना वो सच्चा गुरु नहीं है। और दूसरी चीज मैं बार बार कहता हूं कि अपने भीतर की समस्याओं का पहले निराकरण करो। आप सत्य का, अहिंसा का, अस्तेय का, ब्रह्म। सुनीता जी आज जुड़ी ही नहीं है। उन्होंने मैसेज किया कि हमने कौन सी गलती कर दी, कहाँ पे, तो मैंने आज वो जुड़ी ही नहीं। सत्य के पालन में क्या गड़बड़ी हो? मैंने कहा कि बहुत बड़ी गड़बड़ी हो गई। आप लोगों ने टेस्ट में उपस्थित न होकर के असत्य के मार्ग पे चले गए, है कि नहीं? हाँ, वही तो बता रहे, बहुत लोग नहीं जुड़े। अभी लोग जुड़ेंगे भी नहीं। जब तक ये एक हफ्ता नहीं बीतेगा तब तक लोग जुड़ेंगे भी नहीं। तब तक हो सकता है कि योग दर्शन समाप्त भी हो जाए। हाँ, अब देखिए, अब जन्म घुट्टी तो है नहीं कि हम पिला देंगे। जो पीना चाहता है उसी को पिलाया जा सकता है। मैं बार बार ये चीज़ कहता हूँ कि जो पीना चाहता है उसी को पिलाया जा सकता है। जो नहीं पीना चाहता है उसको नहीं पिला सकते हैं। जो सीखना चाहता है, जो जानना चाहता है, उसी को सिखाया जा सकता है। जो नहीं जानना चाहता है उसको नहीं सिखाया जा सकता। हम लाख चेष्टा करें, हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है चेष्टा करना कि हम सबको साथ में लेके चलें, परंतु बड़े बिरले होते हैं और बड़े संस्कार जिनके बहुत हाई लेवल के होते हैं ना, वही चल पाते हैं। इसमें सबसे बड़ा क्या होता है कि संस्कार कैसा है, ये बड़ा मायने रखता है। मेरे साथ चलने के लिए बहुत लोग आए और बहुत लोग चले गए। पता है आप लोगों को, बहुत लोगों ने कहा कि हम आपके साथ पूरे जीवन भर जुड़े रहेंगे, परंतु वो 1-2 महीने बाद फिर ऐसे गायब हो जाते हैं कि फिर पता ही नहीं चलता। तो फिर हमसे कोई संपर्क ही नहीं रखते।
उनको कुछ मैसेज करो, कॉल करो तो उसका भी नहीं जवाब देते। और मेरा तो ऐसा है कि मैं अपने ज्ञान को थोपता भी नहीं। मैं कहता हूँ कि यदि मेरा ज्ञान आपको आपके प्रमाण से प्रत्यक्ष अनुमान और आगम के सांचे में बैठता है तो स्वीकार करो, नहीं बैठता है तो मत स्वीकार करो। मैं ये भी नहीं कहता हूँ कि मेरे प्रति आप अंधी श्रद्धा रखो, नहीं, अंधी श्रद्धा भी मत रखना ऐसा। हाँ, मैं ये बोलता हूँ आप लोगों को हमेशा। देखिए मैं ये स्पष्ट लोगों से कह भी देना चाहता हूँ, क्योंकि आजकल के लोग बहुत गुरु ऐसे हैं ना कि लोगों को हमें चुपड़ी बातें नहीं करनी चाहिए, हमें तो स्पष्ट कह देना चाहिए, है कि नहीं। आजकल के लोगों का क्या है कि आजकल गुरु ऐसे हैं ना कि लोगों को ठग देते हैं, लोगों के साथ शोषण कर देते हैं, लोगों के साथ धोखा कर देते हैं। तो और सही रास्ता बहुत कम ही देने वाले लोग हैं आपको जो सही रास्ता देंगे। आपको भटकाने वाले ज़्यादा लोग हैं, गलत रास्ता ज़्यादा बताने वाले हैं, सही ज्ञान देने वाले नहीं हैं, आपको गलत रास्ता बताने वाले नहीं हैं। यदि ज्ञान है उनके पास तो छिपाते हैं ज्ञान को। आजकल ऐसे गुरु हैं जो आपको इसलिए ज्ञान नहीं दे देते हैं कि आप बहुत जानकार हो जाओगे। मुझसे बहुत लोग कहते हैं कि आप इतना लोगों को ज्ञान दे देते हो, आपके पास ज्ञान इतना आता कहाँ है, फिर दो रखोगे क्या। मैंने कहा कि मेरे पास ज्ञान और बढ़ेगा, तो छोटा ज्ञान। मैंने एक अपने जीवन में एक व्यक्ति था, वो बड़ा फेमस है, उसके पास मैं गया था कुछ पूछने के लिए। तो बहुत पूछा मैंने, और पूछा तो बोला कि सारा ज्ञान आप ही को दे दूं क्या मैं। ठीक है, उस गुरु का ये वक्तव्य था कि सारा ज्ञान आप ही को दे दूं। तो मुझे उसके इस जवाब से लगा कि उसके अंदर अभी अहंकार तो बड़ा भरा पड़ा है। और मेरे यहाँ तो मैं तो आपको दौड़ा दौड़ा करके पूछता हूँ कि पूछो, जो पूछना है पूछो, जहाँ से भी पूछना है, जीवन से संबंधित, आपसे व्यक्तिगत प्रश्न, इंटरनल प्रश्न, कोई भी प्रश्न हो, आध्यात्म से रिलेटेड, चिकित्सा से रिलेटेड, कोई भी प्रश्न है पूछो, कहीं किसी भी फील्ड से पूछो, आपको बताएंगे। जो अध्यात्म की शुरुआत होती है वो प्रश्न से होती है, संवाद से होती है। जो हम लोग आप लोगों के बीच में जो संवाद होता है, अध्यात्म वहीं से प्रारंभ होता है जब संवाद करना आप सीख जाओगे। आप आध्यात्मिक तभी कहलाओगे जब आप संवाद करना सही से सीख जाओगे। यदि आपके अंदर संवाद नहीं आता है तो आप ये समझ जाना आप आध्यात्म में नहीं उतर पाओगे। ठीक है ना, संवाद करना आना चाहिए। शर्म, मैंने कल ही कहा कि शर्म को मिटा दो, आप अपने अस्तित्व को मिटा दो। आप ये मत कहो आप लोग कि हमारे साथ में जो लोग जुड़े हुए हैं वो क्या कहेंगे। ठीक है, आपको कम ज्ञान है तो अच्छी बात है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको कुछ भी ज्ञान नहीं होता है, परंतु अज्ञान, देखिए, मूर्ख बन के बैठे रहना कि मैं ज्ञानी हूं, यह ज्यादा खतरनाक होता है। परंतु अज्ञानी बन करके कि मैं कुछ नहीं जानता हूं, यह बोल देना सबसे बड़ी सत्यता होती है, यह पारदर्शिता होती है, ये जीवन के मूल मंत्र होता है। तो ये सारी बातें हैं, आप लोगों के जीवन में ये बातें कुछ काम आ जाएं। ये बातें बहुत से लोगों को बोर लगती हैं। मुझे कुछ दिन पहले कुछ लोगों ने मैसेज किया कि आप क्लास में बड़े किस्से कहानियाँ बोलते हो। तो फिर मैंने कहा भैया उदाहरण तो मैं देता हूँ, देना पड़ेगा, नहीं देंगे तो फिर कैसे समझ में आएगा, है कि नहीं। तो अब आपको समझ ही नहीं आएगा तो फिर कैसे हम आगे बढ़ें। हमारा उद्देश्य है कि आपको समझ में आ जाए कोई भी चीज़, और जब तक समझ में नहीं आएगा फिर पढ़ाने का कोई मतलब नहीं। कोई भी चीज़ तभी तक सार्थक होती है जब तक आप मेरी बात आप तक सरलतम रूप में पहुंच जाए। मैंने योग दर्शन को
इस बार जो है प्रयोगात्मक रूप से लिया है ना। अभी अभी क्लेश का प्रयोग अभी बाकी है, उसमें बहुत कम ही लोग जवाब दे पाते हैं, समझ रहे हैं। बहुत लोग छोड़ देते हैं, बहुत लोग नहीं आता है तो संघर्ष करो। कोई जरूरी नहीं है कि आप जो है नहीं सीख पाओगे, सीख लोगे। आप संघर्ष करोगे तो सीख लोगे, है ना। आप लोगों को वृत्तियों का प्रयोग किए तो आप लोगों को पता चल गया ना कि वृत्तियां कहाँ कहाँ हमारे भीतर है। अब तो पता चल जाता है ना कि कौन सी वृत्ति हमें पकड़ के हावी कर रही है अपने अंदर। अभी जो लोगों को होता है ना फायदा, मैं वही बोला ना कि प्रयोग करने से फायदा होता है। अब जो प्रयोग किया ही नहीं तो वो क्या फायदा को पकड़ पाएगा, है कि नहीं। क्लेशों का जो प्रयोग नहीं कर पाएगा उसको क्या फायदा होगा, कुछ नहीं होगा। और देखिए योग दर्शन जो है 5 महीने पूरे हो गए। योग दर्शन को पढ़ाने में कितने लग गए, 5 महीने लग गए। इस क्रम से चले हम लोग एक ही महीने में खत्म कर देते, समझ रहे हैं। जनवरी से चल रहा है ये, 4 महीने कंप्लीट है, 5वां महीना भी, मई भी आज 5-6 दिन चला ही गया। तो इस तरह से कोई भी चीज़ आप सुनिए तो उसको ग्रहण करिए। हमारा उद्देश्य ये होता है कि वो आप आत्मसात कर लो। और मेरा उद्देश्य ये नहीं होता है कि आप दास बनो, मेरा उद्देश्य ये नहीं होता है कि आप चेला बनो, मेरा उद्देश्य ये नहीं होता है कि आप गुलाम बनो। मेरा उद्देश्य यही है कि जो भी इसमें जुड़ने वाला व्यक्ति है वो योद्धा बने, क्योंकि योद्धा ही लड़ सकता है। समझ में आ गई बात। चरणों पे गिरने वाला दास, डरा हुआ व्यक्ति कभी योद्धा नहीं बनेगा। योद्धा अर्जुन जैसा होना चाहिए कि लड़ सके, ठीक है। गुलाम होने वाला, तो जिसके अंदर डर रहेगा वही तो योद्धा बनेगा। पहले तो डरा हुआ ही आओगे ना आप। जैसे आपने कल कहा था ना, तो अभी आपके अंदर हाँ भय है ना अभी, तो ये भी तो वही अर्जुन जैसा ही भय है। वो तो भय खत्म हो जाएगा धीरे धीरे, जैसे जैसे ज्ञान बढ़ेगा आपका भय पूरा हो जाएगा। आपके जैसे जैसे प्रश्न आते जाएंगे, वो अभी आप अपने अंदर के प्रश्न उतार नहीं रहे हो ना, तो इसीलिए आपके अंदर अभी भय वो निकलेगा नहीं, ठीक है। जब तक आपके अंदर से वो प्रश्न आएंगे नहीं तब तक भय खत्म नहीं होगा, आप उसे दबाए हुए हो, ठीक है ना। हाँ, तो जरूरी है कि आप प्रश्न करो। प्रश्न आपके अपने अंदर के समस्याओं को दबाए रखेंगे तो कभी नहीं निकल पाएंगे। आप अपने भीतर से जो भी समस्या है पहले उसको खत्म करो आप, तो अध्यात्म की तरफ आपकी यात्रा उड़ान भरेगी। पहले अपने भीतर जो समस्या है उसको नष्ट करो, तब जो है आपकी आध्यात्मिक यात्रा तब प्रारंभ होगी। पहले अपने भीतर जो भरा हुआ है ना उसको निकालो, आप दबाव मत निकालो। और जैसे ही आप निकालोगे ज्ञान बढ़ जाएगा, फिर आपको लगेगा कि ये तो खामोखा में लेके चल रहा था इसको, तो बेकार की बात है ना। तो ऐसा लगेगा कि जिसको लेकर के मैं जीवन भर से, आज से 40 साल 50 साल से मैं लेकर के जी रही थी, वो तो पूरा कचरा निकला, खोदा पहाड़ निकली चुईया। यही होता है, बहुत से लोगों के जीवन में यही हुआ है। जीवन भर वो सोचते रहे कि मैं तो पता नहीं खाना खा लूँगा तो भगवान जी नाराज ना हो जाए। तो बहुत लोगों ने तो खाया ही नहीं 30 साल तक, अभी ना भोग लगाए हुए, परंतु अब उनको पता चल गया कि भोग किसको लगता है कि नहीं। एक है वो, मैं बताया था 70-75 साल की हैं, वो 3 बजे से जगती हैं और 9 बजे तक उनका पूजा चलता है। बनाती हैं, भोग लगाती हैं, झूला झुलाती हैं, ऐसे खूब करती हैं। जब उन्होंने मुझे सुना तो वो कहने लगी ये तो बेकार का काम करती थी,
और कुछ मिला भी नहीं मुझे। और वैसे कि वैसे ही फिर सास बहू में इधर उधर की बातें सब यही शुरू हो जाता था 9 बजे के बाद। 9 बजे तक तो बड़ा अच्छा लगता था कि बनाने में मज़ा आता था, भोग लगाने में मज़ा आता था, लड्डू गोपाल को खिलाने में मज़ा आता था, फिर जो नहलाने में मज़ा आता था। फिर जब ज्ञान हुआ तो फिर उनको पता चल गया कि नहा किसमें हम लगे हुए थे। वैसा ही कुछ होगा, ठीक है ना। फिर हम लोग कल जो है पुनः मिलेंगे अपने अपने सत्रों में, ठीक है।